संबोधित किया मदरसे में। और आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनको राष्ट्रपिता बोलता हूँ। राष्ट्रपिता बस मैंने उनको अपने भाव से दिया, मैंने राष्ट्रपिता उनको बोला, मैंने अपने इमाम हाउस में बुलाया, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सुनो, नहीं मेरे पीछे क्या होगी नहीं होगी, मुझे इन सब बात से डर नहीं लगता। ना मैं किसी के डर में आता हूँ, ना मुझे किसी का थ्रेट है। नहीं मैं गुलाम हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। मुझे देश भर से कुछ भी बोलो, नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ ना। आप मुझे फोन क्यों किया? आप क्या बता रहे हैं मुझे? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? अरे राष्ट्रपिता बोल दिया तो बोल दिया, मैं वापस नहीं लूंगा अपने शब्द। बोला ना आपको मैंने, मैं आपसे पूछ के नहीं लिया था। आप मुझे क्या बताएंगे? मैं शब्द वापस नहीं लूंगा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। मैं कैसे रहूंगा कैसे नहीं रहूंगा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, ये ताकत है हिंदू मुस्लिम एकता की, ये ताकत है सद्भाव की। डरपोक कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं इलियासी साहब को कि मोहन भागवत से क्यों मिले भाई, मोहन भागवत को क्यों राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र ऋषि कहा। डर लग रहा है हिंदू मुसलमान एक हो गए भाई। एक मुस्लिम धर्मगुरु को सिर तन से जुदा की धमकियां इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्र ऋषि कहा। गर्दन गैंग इस बात से बौखलाया हुआ है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी, ये तस्वीरें याद है ना, जब मोहन भागवत मस्जिद में मुलाकात करने गए थे इलियासी साहब से, उसके बाद मदरसा गए थे मोहन भागवत संघ प्रमुख। अब लोगों ने तो डराया हुआ है कि संघ तो मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ये तो दूसरी तस्वीर मिल रही थी। यहां तो हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भाव की, गंगा जमनी तहजीब की शानदार तस्वीर, सद्भाव की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। कट्टरपंथी बौखला गए और धमकियां सरतन से जुदा की। अहमद इलियासी ने कैसे कह दिया कि भाई सबका डीएनए एक। नफरती जमात को इस बात से आघात पहुंचाए कि कोई इमाम संघ प्रमुख या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कैसे कर सकता है? कैसे एक मुस्लिम धर्मगुरु संघ के खिलाफ दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ा रहा है? बहुत दुष्प्रचार किया जाता है ना, जो फव्वारा है वो फट रहा है, जिस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है। जानते क्या है ये? इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुसलमानों के बड़े प्रतिनिधि डॉक्टर उमर इलियासी की मुलाकात से कट्टरपंथी क्यों डरे हुए? क्यों ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे? ये सद्भाव की तस्वीर से क्यों डरते हैं इतने कट्टरपंथी, डरपोक कट्टरपंथी? क्योंकि डर की दुकान बंद हो जाएगी। क्या होगा? डर की दुकान बंद हो जाएगी। तुष्टीकरण की फैक्ट्री पर बड़ा ताला लग जाएगा अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए, जो भागवत प्रयास है। नफरत का कारोबार बंद हो जाएगा, लड़ाएंगे कैसे? सांप्रदायिकता का खेल रुक जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग बेरोजगार हो जाएगा, नया भारत और सशक्त होगा, देश की छवि और मजबूत होगी और सबका साथ सबका विश्वास बढ़ेगा। यही था ना भागवत प्रयास। इसलिए आज सवाल है कि भागवत का ये जो हम प्लान है ना, हा और मां, हिंदू मुसलमान हम, ये जो भागवत का हम प्लान है, इससे गर्दन गैंग बहुत परेशान है। और हमारे साथ, अच्छा मुझे बताया जा रहा है जिनको धमकियां मिली हैं वो तो हम धमकी दिखा ही रहे थे, मीडिया भी जब बात करने गया उस वक्त भी उनको फोन आ गया। एक बार वो भी हम तस्वीर एक बार दिखा दे। जब मीडिया वहां पर बात करने गया उनको तुरंत एकदम से फोन आ गया और वहीं पर उनको धमकियां मिलने लगी इलियासी साहब को। मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब लाइव हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा पैनल इस वक्त आपको नजर आ रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, मेरे साथ राजीव तुली जी संघ से हैं और शिवम भाई मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। आप सबका स्वागत है। एक बार पहले मैं इलियासी साहब एक कमेंट मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या हुआ क्या? अगर आप, सारा पैनल है, सब पूरा देश आपको सुन रहा है, आपका गुनाह सिर्फ इतना कि आप मोहन भागवत को आपने राष्ट्रपिता या राष्ट्र ऋषि कह दिया, आपने उनकी तारीफ कर दी और आप उनसे मिल लिए, तो ये कट्टरपंथी घबरा गए। क्या हुआ था? कैसे हुआ था? देश को बताइए। क्या धमकी, कैसे धमकी, कहां धमकी आपको मिली, क्या धमकी मिली इलियासी साहब? ये 22 तारीख को आदरणीय मोहन भागवत जी को मैंने जाति निमंत्रण दिया था यहाँ आने के लिए, तो जो कि मेरे साथ यहाँ 1.5 घंटा मेरे साथ यहाँ रहे थे और उसके बाद मेरे निमंत्रण पे, मेरे आग्रह पर मैंने उनको कहा था कि मदरसा जाने के लिए, तो वो मदरसा भी मेरे साथ चले गए थे। और उसके बाद से लगातार, चूंकि ये सारे चैनलों पे आना शुरू हो गया था,
और तमाम 3 दिन तक सारे चैनलों पे लगातार चलता रहा। इमाम हाउस को भी दिखाते रहे, सारी चीजें दिखाते रहे, बात होती रही। अब उस बीच में मेरा ये जाति भाव था, मेरे अंदर की भाव था कि मैंने उनको ये कहा कि उनको मैंने संबोधित किया मदरसे में कि आप राष्ट्रपिता हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम राष्ट्रपिता नहीं, हम राष्ट्र की संतान हैं। लेकिन ये मेरा अपना जाति भाव है, मैंने उनको राष्ट्र ऋषि बोला। तो ये बात सारे देश और विदेशों में चलने लगी। अब उस चलने में तमाम उस 22 तारीख से लेकर आज तक मुझे फोन के ऊपर हर तरह के थ्रेड्स आने शुरू हो गए। तमाम मेरे मुखालिफ लोग खड़े हो गए। मेरे सोशल मीडिया पर, मेरी ट्विटर्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो ट्रोल करना शुरू हो गया और तमाम अब्द शब्द और बहुत गलत चीजें करनी शुरू हो गई। तो मुझे 2600 रुपये, जी हाँ दोस्तों, एक दिन में मैंने 2600 रुपये कमाया है। और यहाँ पे मेरा जो कि 41 नंबर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है रैंकिंग में 41। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बायकॉट करना शुरू किया। ये बातें मुझे इन्फॉर्मेशन आती रही और मेरे फोन पर लगातार ये आता भी रहा। तो मैंने फोन उठाना